बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आज माशाल्लाह से हमारा सेकंड टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा कौन सा कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया है। नोइंग योर कंप्यूटर 4 डेज़ थे हमारे। उसमें हमने इस तरह पढ़ा कि हम अपने कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या है, स्पीड क्यों स्लो है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं। सेकेंड अब आता है इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन होता क्या है। इसमें जो अपने टॉपिक्स को कवर करना है, मैं आपको लेटेस्ट ही करवाऊंगी, मैं आपको पुराना वर्जन नहीं करवाऊंगी। 2019, 20, 21 ये आजकल यही चल रहे हैं। ऑफिस 2019 है। इसमें क्या है हमारे पास MS वर्ड जो हमने यहाँ पे करना है, और MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट। आखिर में हम इनके PDF बनाना भी सीखेंगे कि हमने PDF के साथ वर्किंग कैसे करनी है, अपने काम को उसमें कैसे लेके जाना है। इसमें ऑफिस ऑटोमेशन में ये चीज़ें होंगी आपकी, ये इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से स्टेप्स में किया है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये इस पैकेज का हिस्सा है। अब हम इस पैकेज के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले थोड़ी सी बातें, आप जब भी ऑफिस ऑटोमेशन की तरफ आते हैं ना, हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी टर्म्स और उसके नेम्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये कोर्स एक्चुअली मैंने डिज़ाइन उनके लिए किया था जिनको कंप्यूटर की नो हाउ नहीं है, और जिनको अगर है भी तो उनको प्रॉपर्ली बताया नहीं जाता। उनको बस कहा जाता है ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। नहीं, आपको प्रॉपर चीज़ की वर्किंग पता होनी चाहिए, उसका नेम पता होना चाहिए। क्योंकि जब बाज़ वक़्त हमें, आपको पता है, कम्युनिकेट करना पड़ जाता है कैसे IT के पर्सन से जो हाईली क्वालिफाइड भी होता है, और हमें अपनी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में भी किसी न किसी जगह ऐसी कोई कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल्स में हमें कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है IT के पर्सन को, तो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए वर्ड नहीं होते, टेक्निकल वर्ड्स। अब साथ साथ अब इंशाल्लाह एडवांस में भी मैंने और ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हैं। ऐसा हम इंग्लिश की तरफ भी जाएंगे कि आप ने इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करना है कंप्यूटर के उसको टर्म्स को। अच्छा, डिफरेंस ऑफ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी हम देखेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट पैकेज का इंट्रोडक्शन होगा, और डिफरेंस बिटवीन वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। टेकिंग स्क्रीनशॉट फ्रॉम कीबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट। मैंने अपने आधे से ज़्यादा असाइनमेंट्स इसी पे बनाई हैं, टेकिंग स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम कीबोर्ड। देखिए हम कीबोर्ड से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं अपने काम का, और उसको हमने कैसे मैनेज करना है डॉक्यूमेंट में। फिर हमने फ़ाइल सेव कैसे करनी है। ये टॉपिक मैंने इसीलिए रखा है, सम टाइम जो न्यू पर्सन होता है फाइल सेव करते हो कहते हैं गुम हो गई है। गुम नहीं होती, उस पर्सन को लोकेशन पता नहीं होती। अब हम इसको ज़रा देखते हैं। हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड से आपको पता होता है ना, हार्ड आप चीज़ को टच कर सकते हैं, लाइक बुक्स वगैरह। फिज़िकल उसकी एग्जिस्टेंस होती है, वो फिज़िकल एग्जिस्ट होता है। अब हम अगर जाएँ दूसरी तरफ, सॉफ्ट कॉपी। अभी जो मेरी स्लाइड आप देख रहे हैं ना, ये सॉफ्ट कॉपी है। आप इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते जब तक मैं इसका प्रिंट नहीं निकालूंगी। जो आपका प्रिंटेड फॉर्म में होता है वो हार्ड कॉपी होता है, जो आपका सॉफ्ट फॉर्म में जो आपका विजुअलाइजेशन होती है, आप टच नहीं कर सकते उसको, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है। अब ये टर्म मैंने स्टार्ट पे क्यों यूज़ की, मैंने इसलिए यूज़ की, हमने सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करनी है और उसको हार्ड कॉपी में लाने के काबिल भी बनाना है। सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोफेशनल वर्क में ये नहीं होता कि आपने बस टाइपिंग कर दी, हाँ जी मैंने टाइपिंग कर ली है, इट्स ओके, हाँ भी ख़त्म हो गया सारा कुछ। नहीं, हमने उसको प्रोफेशनल लुक देनी है। उसकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि वो हार्ड कॉपी में आए तो पता चले कोई काम हुआ है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, लाइंस मार देते हैं उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, या फिर ABC बड़ी बड़ी लिखी हुई होती है। अब हम उसको अगर कहें कि इसकी बुक पब्लिश हो जाए, वो इम्पॉसिबल है। एक वेज होते हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि रूल्स क्या होते हैं हार्ड कॉपी को निकालने के। प्रिंटर की सेटिंग से कैसे मैच करना है हमने अपनी सॉफ्ट कॉपी को। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज इंट्रोडक्शन। पैकेज का क्या मतलब होता है कि एक पैकेज के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे, यहाँ पे हम इस तरह लेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता है कंपनी है, उसी की विंडो हम यूज़ करते हैं, उसी की सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं। हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 2019। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ये इसके पैकेज में शामिल हैं। पब्लिशर भी है इसमें, ये मैंने एडवांस कोर्स में ऐड किया। विजियो भी मैं इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में कराऊंगी कि आप अपने ऑफिस की मैनेजमेंट, उसके डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं।
इसमें डेटाबेस मैनेज होता है, छोटा सा हम डेटाबेस बना सकते हैं अपने अपने ऑन पे। अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको आप इसमें मैनेज कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल इजीली। प्रोजेक्ट्स अगर आपने कोई लेने तो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कैसी होती है, प्रोजेक्ट्स में आपको पता है उसकी क्या कहते हैं, कैश वगैरह का भी सिस्टम होता है, फाइनेंशियल भी मैनेजमेंट होती है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ये भी अपकमिंग है, स्काइप तो आ गया। ये कुछ अपकमिंग है, इनके प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट की ही है, लेकिन हम इस पैकेज को फोकस करेंगे लाइक दिस। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड मैंने ऐड किया है, आप सॉरी वन नोट ऐड किया है मैंने आपका एडवांस में। वन नोट में क्या होता है, आपके हाथ में डायरी होती है ना, हर मैंने ऑफिस में देखा है। अब उसमें मैंने क्या देखा था कि हर कोई डेली बेसिस पे नोट्स ऐड करता है, हम उसको डिजिटलाइज करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसमें वॉइस भी ऐड हो जाती है, पिक्चर भी ऐड हो जाते हैं, आपकी इंग्लिश, उर्दू और कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें ऐड। एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें वही डेटाबेस होता है। पब्लिशर, पब्लिशर में आपके फ्लायर्स बनते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कहें जी हाँ जी हमारे फ्लायर बना के दें, आप इंतज़ार करते रहें कि वो फ्लायर डिज़ाइन करेगा तो आप प्रिंट के लिए भेजेंगे, नहीं, आप खुद फ्लायर बनाएं इसमें और खुद प्रिंटिंग के लिए भेज दें। ये आजकल भी यूज़ हो रहा है, आउटडेटेड नहीं हुआ ये। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं, फिर हम रियल टाइम पे चलेंगे। अच्छा, ये सिर्फ यही स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह। अब हमने डेली बेसिस पे रियल टाइम पे काम करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको ना कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपने फाइल में पेपर भी लगाने होंगे, सिंपल टाइपिंग लाइक एप्लीकेशंस हो गई, कुछ भी आपका जो होता है टाइपिंग की, आपने टाइपिंग के मूड में जो किया होता है, उर्दू में भी हो सकती है टाइपिंग। आपने फॉर्म्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोई जो टाइपिंग मूड में होते हैं, टाइप करके उसको रखा जाता है। फिर सेकंड आपने क्या करना होता है, कुछ आपने कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी होती हैं, जो आप कैलकुलेट करते हैं जी इतने फॉर्म्स आए, इतने फॉर्म्स गए हैं। या फिर कोई और अदारा है फॉर एग्जांपल जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम होता है, वहाँ पे भी हम, या फिर कोई स्टॉक की होती है चेकिंग वगैरह, स्टॉक कैसे कितना रह गया है, जैसे आपके कैश एंड कैरीज होते हैं, वहाँ पे तो ये डिजिट्स पे ज़्यादा काम होता है। फिर आपने सम टाइम अपने हेड को प्रेजेंट करना होता है कोई ना कोई काम। अब पहले कैसे होता था बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी और बड़ी बड़ी पेजेस पे ड्राइंग्स की जाती थी, और वो फिर एक टेबल के ऊपर सेंटर में उसको रख के फैला के खोल के उसके ऊपर फिर वो बताया जाता था, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, ऑफिस का पैकेज अनाउंस किया। ऑफिस का पैकेज का क्या मतलब है, एक ऑफिस के अंदर कितने चीज़ों पे काम किया जाता है, कौन कौन सी उस पर टर्म्स यूज़ होती हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं, वर्क के क्या कहते हैं एरियाज़ कौन कौन से होते हैं, उन वर्क एरियाज़ को देखते हुए उन्होंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए। अब कैसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जगह ले ली टाइपिंग की, टाइपराइटर हट के, इसमें वर्ड्स के साथ हम गेम खेलते हैं, वर्ड्स के साथ प्रोसेसिंग करते हैं, वर्ड्स को हम मैनेज करते हैं, उसको छोटा करना बड़ा करना अपनी मर्ज़ी से उसको मैनेज करना। फिर एक्सेल ने जगह ले ली आपकी किसकी, कैलकुलेशंस की, सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेट हो गई हैं, आप मिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशंस इसके अंदर कर सकते हैं, और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ये कैलकुलेशंस करके उसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर दें। और तीसरा आपका आता है पावर पॉइंट, इसमें प्रेजेंटेशन है, इसमें एनिमेशन होती है, जैसे मेरे पास आप स्लाइड्स देख रहे हैं, इसमें मैंने इमेजेस भी डाले हैं, टेक्स्ट भी है, सब कुछ मैंने डाला है, छोटे छोटे मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स भी डाले हुए हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है जो आपको बिग एडवांटेज है वो ये है कि तीनों आपस में लिंक हो सकते हैं, तीनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक्सेल की शीट आप इसके अंदर भी बना सकते हैं, ऑटोमेटिक है वो, जैसे क्लिक करना है, वो आप जब उसको काम कर लेंगे वो ऑटोमेटिक वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप वर्ड के और एक्सेल के डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये पैकेज कोई छोटी चीज़ नहीं है कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, सब कहते हैं हाँ जी अच्छा इसको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता है, अच्छा जी ठीक है कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नहीं, एक्सटेंड लेवल पे अगर आप जाए ना, आप एक पूरा मैनेज कर सकते हैं काम, आप एक्सेल का डेटा उठा के यहाँ पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड में, और किसी को नहीं पता चलेगा डेटा कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे नेविगेट हो रहा होगा, इंटरेक्टिव होगा, आप जो मर्जी करें उसको आगे करें पीछे करें, उसका अलग अलग PDF बनाएं, आप एक क्लिक पे
500 के करीब PDF बना सकते हैं अगर इंटरेक्शन हो एक्सेल से। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमने कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर्स अपने एम्प्लॉयज़ को देने हैं। अब आपने इसमें लेटर टाइप किया हुआ, क्या आप 500 लेटर टाइप करेंगे? नहीं, आप सिर्फ 1 टाइम लेटर टाइप करेंगे, सिर्फ स्टाफ की नेम की जगह छोड़ देंगे और वो यहाँ पे होंगी, यहाँ पे उनकी सारी डिटेल होगी एक्सेल में। आपने इसको इससे लिंक कर देना है। लिंक करने के बाद जब हम उसको PDF कन्वर्ट करेंगे, वो 500 PDF कन्वर्ट होंगे 1 क्लिक पे। और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो 500 PDF इंडिविजुअल प्रिंट होंगे हर स्टाफ के नेम के साथ। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये ऑफिस में पूरे ऑफिस को मैनेज कर सकता है अगर आपको स्किल है, अगर आपको आता है। मैंने अपने ऑफिस में मोस्टली काम ऑटोमेट किए हुए, मुझे इतना मुश्किल नहीं होता। उसको मैंने कुछ कीज़ क्रिएट की हुई है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई की प्रेस करती हूँ तो मेरे अदारे का नाम आ जाता है, या मैं की प्रेस करती हूँ, या फिर आपने कोई ऐसी असाइन किया हुआ है, जैसे मेरे सिग्नेचर्स हैं, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा सिग्नेचर आ जाता है, उसमें मैंने एस से साइन किया, मैं एस प्रेस करती हूँ, सारा मेरा डेजिग्नेशन, सिग्नेचर सब कुछ आ जाते हैं, मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो सिग्नेचर करते हैं ना हाथ से, जैसे हम सर्टिफिकेट के ऊपर अगर अक्सर आपने देखे होंगे, हम वो डिजिटल सिग्नेचर भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर्म आपका ओरिजिनल लुक में आ जाएगा। ये आखिरी चीज़ है। इसके बाद हम रियल टाइम पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने अब देखिए, मैंने आपको समझाना है। अब मैंने ये कैसे स्क्रीनशॉट लिया है? मैंने एक कीबोर्ड लिया, किसी ने इसकी तस्वीर खींची हुई थी, वो यहाँ पर आया और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया यहाँ से प्रिंट स्क्रीन करके। तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। कैसे? आप प्रिंट स्क्रीन करेंगे, जो आपकी स्क्रीन है, ये जैसे मेरी ये स्क्रीन है, मैं प्रिंट स्क्रीन करूँगी, ये पूरे का पूरा स्क्रीन की पिक्चर खींच जाएगी। जैसे आपने मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं, ये तस्वीर खींच जाएगी जैसे आपके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट्स होते हैं। ये उस तरह मैनेज होगा। दूसरा, टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम लैपटॉप। लैपटॉप से ज़रा डिफरेंट होता है। ये आम कीबोर्ड है जो आपके डेस्कटॉप PC के साथ होता है। प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, आपने सिंपल प्रेस करना है विदाउट एनी मॉडिफायर की। मॉडिफायर की नहीं होनी चाहिए इसके साथ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये होगा, लैपटॉप से विंडो प्रिंट स्क्रीन, इसी तरह लिखा हुआ होगा, या FN प्रिंट स्क्रीन। FN स्टैंड्स फॉर फंक्शन कीज़। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप पे सम टाइम FN का कलर डिफरेंट होता है। जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है उस पर ब्लू है, और मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर जहाँ जहाँ ब्लू कलर की साइन है ना, वो इस की के साथ यूज़ होते हैं। आपके वाइट होगा मे बी, लेकिन वो जैसे वॉइस को अप एंड डाउन करना, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, प्रिंट स्क्रीन करना, ये सारा कुछ आपका है। और क्या कहते हैं, साउंड वगैरह को मैनेज करना, वो आप फंक्शन की को एक्टिव करने के लिए इसके साथ हम यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब आप यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना है आप मुझे बता दें, फिर हम रियल टाइम पे चलते हैं। लोकेशन का आपको बताना है कैसे सेव करते हैं। फाइल सेविंग ऑन डिफरेंट लोकेशन। अब मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट एक टर्म यूज़ होती है हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर की दुनिया में आप कह सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ सिस्टम पे सेट कर दी जाए बाय डेवलपर या बाय मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती हूँ, मैंने उस पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट किया हुआ है कि जब भी मेरा सॉफ्टवेयर खोला जाए तो सामने स्क्रीन आए जिस पर सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। आप हटा सकते हैं, लेकिन जब भी खोलोगे वही आएगा। इसी तरह जब हम वर्ड खोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्सर आ रहा होता है, आप लिखते हैं तो ब्लैक लिखा जाता है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 या 12 होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब जैसे हम फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर के ऊपर लिखा होता है न्यू फ़ोल्डर, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप उस पर चेंज कर सकते हैं। फिर एक लोकेशन होती है सेट बाय द यूज़र। अब मैंने आपसे कहा कि जी मुझे तो आप एक फ़ोल्डर में काम करके देंगे, वरना मैं आपका काम नहीं लूँगी अलग अलग फ़ाइल में। आप क्या करेंगे, एक लोकेशन पे फ़ोल्डर बनाएंगे, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे D ड्राइव हो। आपने फ़ोल्डर बना लिया, दैट्स इट, बन गया। अब वहाँ पे जाके सेव करना है। ये नहीं कि प्रोफेशनल तरीका ये नहीं होता कि आपने फाइल जहाँ पे भी मर्जी सेव कर दी और फिर उसको ढूंढ रहे हैं, फिर उसको उठा के फ़ोल्डर में डाल रहे हैं।
ये वो होता है कि यानी कि जिनके पास नया नया कंप्यूटर आया हुआ था, जिनको पता नहीं होता, उनको लोकेशन भी नहीं पता होती सेट कैसे करनी है। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि आपने डायरेक्ट फोल्डर में सेव करना है। फिर स्पेसिफिक फोल्डर हो गया, लोकेशन और फोल्डर दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अब आपको मैंने तीनों चीज़ें इसलिए लगाई हैं कि आपको मैं सिर्फ ये बताऊं हमारा टाइम इस पे ज़्यादा लगेगा। क्यों? बाकी चीज़ें सेम है। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एक चीज़ को, तो आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू नहीं होगा। क्यों? इसका इंट्रोडक्शन है, बैक स्टेज व्यू है, लेआउट एक्सप्लेनेशन है ये देखें यहाँ तक सब सेम है। होम इंसर्ट एंड व्यू टैब, ये भी सारा सेम है आपका। इसमें सिर्फ डिज़ाइन टैब एक डिफरेंट आएगा। टेबल क्रिएशन होगी, इसमें फार्मूला बार एंड चार्ट्स आ जाएंगे। इसमें स्लाइड्स मैनेजमेंट आ जाएगी। इमेज मैनेजमेंट होगी, इमेज मैनेजमेंट इन तीनों में यूज़ होती है। टेबल क्रिएशन भी इन दोनों में यूज़ होती है। और बेसिक फार्मूलाज वर्ड में भी होते हैं, लेकिन मैं भी आपको फ़िलहाल बेसिक है एक्सेल में ही बताऊंगी। एनिमेशन एंड स्लाइड्स आपकी सिर्फ इसमें होती है, पावर पॉइंट में। एनिमेशन इसमें आएगी, एनिमेशन एक्सेल में और इस वर्ड में नहीं होती। अब हम रियल टाइम पे चलते हैं और ये टॉपिक हमने पहले पढ़ना है। आप ये देख लें एक दफ़ा, यही टॉपिक्स हैं हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या, इंट्रोडक्शन, बैक स्टेज व्यू, लेआउट एक्सप्लेनेशन, ये तीन मैं भी आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, ये हमारी डेस्कटॉप आ गई। सबसे पहली बात है, आपने ढूंढना कैसे है। एडवांस कोर्स में मैंने इंस्टॉलेशन रखी, अभी नहीं रखी क्योंकि कुछ टर्म्स हैं आपको शायद समझ ना आए, इस वजह से। आपने जाना है प्रोग्राम्स में, जिसके पास विंडो 10 है ना, उसके यहाँ सामने आ जाएगा, या फिर यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल WORD, वर्ड, ये देखें वर्ड आ गया। ये विंडो 7 में भी ऐसे ही है, ठीक है। विंडो 7 में भी आप वर्ड लिखेंगे, आ जाएगा। वर्ड खोलते हैं। अच्छा, आपके पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरह आ जाएगा, ये ब्लैंक है। मैं कहाँ से गई थी, मैंने यहाँ से इसको ब्लैंक क्लिक किया था। अच्छा, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछता है आपका वर्ड कौन सा है, आप कहते हैं मुझे नहीं पता। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के बैक स्टेज व्यू को समझना होगा। बैक स्टेज व्यू का मतलब क्या होता है, एक स्टेज है जिसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है जो आपको नीड होती है। स्टेज पे क्या होता है, स्टेज पे प्रोमिनेंट चीज़ें होती है, बैक पे जो काम हो रहा था वो नज़र नहीं आता। हम चलते हैं फाइल पे। जब आपने फाइल पे क्लिक किया, ये इसका बैक स्टेज व्यू है। जो आपने करंट डॉक्यूमेंट्स खोले थे वो यहाँ आ रहे होंगे। ये आपके न्यू डॉक्यूमेंट है, आप न्यू खोल सकते हैं। इसके अलावा वर्ड की जो मैंने आपको बताया था, हाउ टू मैनेज हेल्प, ये हेल्प है इसकी। आपका वर्ड, वेलकम टू वर्ड, वर्ड का टूर आप ले सकते हैं यहाँ से। ये भी इसकी हेल्प ही है, मैंने भी खोल के चेक की थी इसलिए कि ताकि सामने आ जाए, आपको मैं बता सकूँ। इसके अलावा टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैनेज्ड एंड क्रिएटेड। ऑलरेडी वो मैनेज होते हैं और क्रिएट किए हुए होते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट उठाया और अपना नाम डाला, काम शुरू कर दिया। लाइक सीवीज, ये सीवी है, ये देखिए यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पैटर्न बना हुआ है। अब मुझे बात लोग कहते हैं ना आपने सीवी बनाई हुई, मैंने कहा बनाई हुई है, हमें भेज दें पैटर्न। आप यहाँ से खुद सर्च करें पैटर्न। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊँगी, आप बाकी खुद सर्च कर सकते हैं। लाइक बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स भी अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, ये देख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको पकड़ा, इसको खोला और उसको आपने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया बस। और जो आपने इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है आप डाल लें। कितने फ्लायर्स हैं, हर चीज़ है। मैं रिज्यूम पे जाती हूँ आपके पास, यहाँ पे देखें लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर लेटर, ये है। आपने किसको खोलना है, अब इसको खोल लें। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको खोल लेती हूँ, सिंपल है। पूछा आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट, मैंने कहा यस आई एम श्योर। इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए। इसमें क्या है, आपने जस्ट क्लिक करना और एडिटिंग करनी है और कुछ नहीं है। स्किल्स यहाँ डाल लें, एक्टिविटीज़ यहाँ डाल लें, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इट्स अप टू यू, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। हमारे पास देखिए ये अलग खुलेगा। मैं इसको बंद करती हूँ, मैंने सेव नहीं करना है इसको।
बैक स्टेज व्यू पे थे हम लोग। अच्छा, बैक स्टेज व्यू में आपके से लेफ़्ट साइड पे होम, आपने न्यू डॉक्यूमेंट करना है, आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है, इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये जो मैंने भी खोला हुआ है पेज, सॉरी डॉक्यूमेंट, उस पर क्या है क्या नहीं है, मैंने भी कोई काम नहीं किया हुआ। डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे हम यहाँ से। ये डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है आपने, ये आपने शेयर करना है इसको, आपने एक्सपोर्ट करना है इसको, एक्सपोर्ट आपने किस उसमें करना है, फाइल फॉर्मेट सारे आ जाएंगे आपके। क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब मेन बात क्या, आपको कैसे पता चलेगा आपका वर्ड कौन सा है। जिस तरह हम विंडो को हम देख रहे थे, आपने जाना है, ये नीचे देखें ऑप्शन आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, अकाउंट, हमने अकाउंट पे जाना है। ये आपकी इंफॉर्मेशन है। अब ये देखिए यूज़र नेम, ये मैंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड किया हुआ है इसको, ये मेरे नाम पे लॉगिन बना हुआ माइक्रोसॉफ्ट का। मैं वहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स डाउनलोड करती हूँ। ऑफिस की अपडेट्स है, ये प्रोडक्ट की एक्टिव है ये, और देखें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। अब मेरे पास कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021, ये भी मैंने पिछले दिनों में किया है। ये लेटेस्ट वर्जन पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। आपने, मैं फिर बता देती हूँ, आपने सिंपल, आपसे कोई पूछे आपका वर्ड कौन सा है, फाइल पे गए, अकाउंट्स पे गए, ये लेटेस्ट के लिए। और जो विंडोज 7 पे अगर 2010 का हुआ हुआ है, समथिंग इस तरह हुआ हुआ है, तो उसमें ऊपर मेन्यूज़ में हेल्प आ रही होती है, हेल्प में अबाउट आ रहा होता है, यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे अबाउट आ रहा होता है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पीछे दे दिया है, यहाँ पे अबाउट आ रहा होगा आपका, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। हम न्यू पे ही चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कुछ पूछना तो आप पूछ लें। मेरा मुझे पूछना था कि ये जो आप कह रही हैं कि लिंक्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली लिंक्ड होते हैं या फिर इनको कोई सेटिंग करनी पड़ती है उस वक्त, तीनों, वर्ड और एक्सेल और उसको, पावर पॉइंट को? आपको थोड़ी सी ना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, बाकी फिर वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, ठीक है, वो मैं ठीक आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। मैंने रखा हुआ अभी एडवांस कोर्स में, मैंने ना ये सारी आपकी एडवांस चीज़ें रखी हुई, क्योंकि अभी बेसिक बताना ज़रूरी है आपको। इसमें मैं है। इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए ठीक, ताकि, ठीक है। ठीक, ओके, और किसी ने पूछना है कुछ? मैं फिर आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसका इंट्रोडक्शन हो गया, लेआउट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। हमारा सेकंड थिंग बैक स्टेज व्यू मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, यही है कि हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं। आम वे में IT में ना ये कहा जाता है कि हम वर्ड्स के साथ गेम खेलते हैं इसमें, यानी कि वर्ड्स को हम आगे पीछे करना, वर्ड्स को मैनेज करना, और अल्फाज को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, उसकी ओरिजिनल लुक से हम हटा के उसको बेटर वे में कैसे ला सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है लेआउट एक्सप्लेनेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने इस सॉफ्टवेयर का लेआउट अगर देख लिया, समझ लिया, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हैं। वो मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, अब आप देखिएगा, इसलिए कह रही हूँ। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी, फाइल। अब फाइल से रिलेटेड चीज़ें आपको फाइल के मेन्यू में मिलेंगी। ये मेन्यूज़ हैं ऊपर, ये जो ऊपर आपके नज़र आ रहे हैं। मेन्यूज़ क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप किसी होटल में जाते हैं, आप उससे कहते हैं इस होटल का मेन्यू क्या है। क्यों पूछते हैं? हम इसलिए पूछते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, उस होटल के नाम के साथ क्या क्या चीज़ यहाँ पे खाने की अवेलेबल है। आइटम एक ही होता है, खाने की चीज़ें ही होती हैं। वहाँ पे आपको कोई फैशन की चीज़ है, समथिंग कपड़े वगैरह नहीं होंगे, मिलेंगे, खाने की चीज़ें मिलेंगी। तो उस फाइल में हम, उस मेन्यू में हम देखते हैं क्या है। इसी तरह ये मेन्यूज़ हैं, इसको जब हम खोलेंगे इसके अंदर उससे रिलेटेड ऑप्शन होंगी। कैसे? फाइल में, फाइल न्यू, फाइल को ओपन करना, फाइल की इंफॉर्मेशन, फाइल सेव, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज इज रिलेटेड टू फाइल, ये फाइल से रिलेटेड है। होम, होम क्या होता है? आप घर में आकर रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। होम में आपकी हर चीज़ अवेलेबल होती है, जो बेसिक नीड होती है। हम बेसिक नीड अपने होम में आकर आराम से पूरी कर सकते हैं। हम बाहर जाएंगे, हमें ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें। अच्छा, अब खाने की चीज़ें किधर हैं, अच्छा अब रेस्ट करने की किधर है, तो वो बड़ा मसला होता है। अब होम में क्या है, बेसिक कॉपी पेस्ट की ऑप्शन होगी, ग्रुप्स हैं ये आपकी जो डिवाइड हुई हुई ना लाइन, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ये रिबन है आपका, ये पूरा रिबन है, ओह सॉरी, ये रिबन है आपका। ये रिबन गायब भी हो जाता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। ये पूरा रिबन है,
और इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। अब मैं आपको उसके नेम बताती हूँ। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल का है, एडिटिंग का है। फ़ॉन्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेक्स्ट को फ़ॉन्ट कहते हैं, ये आपने याद रखना है। जो आप टाइपिंग करोगे वो टेक्स्ट कहलाएगा, आपके सामने टेक्स्ट होगा, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में फ़ॉन्ट कहलाएगा। अब उस फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, कलर चेंज करना, सारा कुछ यहाँ से होगा। इंसर्ट का क्या मतलब होता है? डालना। हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या डालना है। देखें, इंसर्ट पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक ऐड की जाती है, टेबल ऐड किया जाता है। इलिस्ट्रेशंस का मतलब होता है ओरिजिनल की कॉपी। ओरिजिनल को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, लाइक 3D मॉडल्स हैं, आइकन्स हैं, हम यहाँ पे डालेंगे। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाती हूँ 3D मॉडल की, इंसर्ट से रिलेटेड है। अब आप ये देख सकते हैं, एनिमेशन भी है इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से हम उठा लेते हैं टॉयज़ में से। अब इस टॉय में से मुझे क्या चीज़ चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको उठा लिया, इसकी आपको ना मैं मूवमेंट दिखाना चाह रही हूँ। एक्चुअली इंसर्ट कर दिया, देखो डाला है ना मैंने इंसर्ट, मैंने इसमें ऐड किया है, पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये आपका इंसर्ट है। ये आपको 3D की ऑप्शन सिर्फ लेटेस्ट वर्ड में मिलेगी। ये देखिए, आप चारों तरफ से इसको देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये इंसर्ट हुआ है। अब ये इससे रिलेटेड सारी वो आ गई चीज़ें, मैं इसको डिलीट करती हूँ। इंसर्ट में जैसे लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं, हेडर एंड फुटर हैं, सैम्पल्स हैं, ये सारे इंसर्ट है, मीन्स हम इसको डाल रहे हैं। अब आप में से मुझे कोई बताएगा डिज़ाइन का क्या मतलब होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। पेज का डिज़ाइन मैं एक और आप मुझे बताएं ज़रा, किसी ने अगर बताना। जैसे देखें, बोलना चाह रहा, कोई बोले। नहीं, मैंने कहा कोई नहीं बोल रहा तो मैं बोल दूं। चलिए बोल दे। हाँ, डिजाइन तो फिर वही बात है कि कपड़ों का भी डिजाइन है तो पेपर का भी डिजाइन है, तो डिफरेंट, मतलब जो चीज आप डालना चाहें उसका क्या डिजाइन आपको चाहिए। देखिए ठीक है, जैसे देखिए वाटरमार्क, पेज का कलर, पेज का बॉर्डर, ये सारे डिज़ाइंस में आते हैं। अब अगर हम लेआउट में जाए ना, तो लेआउट का मतलब होता है शेप, पेज की शेप। अब ये मेन्यूज़ आपको मैं बताऊँ सब जगह होंगे। आपने इसको, इसलिए मैं आपको इस पर टाइम लगा रही हूँ, अंडरस्टैंड करना है। आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, मैं आपको साथ एक्सेल भी खोल के दिखाती हूँ। आपको ज़रा टेंशन नहीं होगी कि हाँ भी मैं अब कंप्यूटर में ये चीज़ क्या सीखनी, वो सीखनी, अभी यह देख लें। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, फाइल, होम, इंसर्ट, यहाँ डिज़ाइन है, इसमें डिज़ाइन की कोई वो नहीं बनती लॉजिक, यहाँ पे फार्मूलाज हैं। पेज लेआउट है, पेज लेआउट है, यहाँ पे भी लेआउट है, देखें। डेटा रिव्यू, ये इसमें रिव्यू भी होगा, व्यू भी होगा। ये डेवलपर तो मैंने ऐड किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मैं काम कर रही थी इस पर। हेल्प है, देखें, ये नाइट्रो को मैंने ऐड किया हुआ है, मुझे चाहिए होता है। और पावर पिवट है, ये भी एक्सेल की ऑप्शन है। आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, मेन्यू क्यों होते हैं। अब मैं आपसे कहूँगी जी आप इसमें फॉर एग्जांपल टेबल मुझे बना के दिखाएं। अब आप मुझे बताएं किस में होगा टेबल। मैंने कहा टेबल बनाएं, कोई भी बता दे। टेबल इंसर्ट में होगा। यस, क्योंकि हम डाल रहे हैं ना, उसको हम डाल रहे हैं, हमारे पास नहीं है ऑलरेडी। रेफरेंसेस, ये है रेफरेंसेस का पेज, हम बाहर से कोई चीज़ ला रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, कोई ऐड कर रहे हैं बाहर से चीज़। मेल मर्जिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी जो ऑफिस वर्क में बहुत यूज़ होती है। इस मेल मर्जिंग के थ्रू हम वर्ड को किसी भी यानी कि इसी के पैकेज से लिंक कर सकते हैं, एक्सेल से लिंक कर सकते हैं, वो हम पावर पॉइंट से लिंक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इशू आता है, मैं आपको बता, ये रूलर गायब हो गए भाई, यहाँ पे रूलर नहीं है। मुझे कहा जाता है कि रूलर नहीं आ रहे, रूलर इसमें ऐड कर दें आप सारे। अब आपने क्या करना है, आपको चीज़ नज़र नहीं ना आ रही, गुम हो गई है, आपने उस सेंस में जाना है कि मैंने देखना है, देखने वाली चीज़ व्यू में होगी। हम देखें, इसको करते हैं रूलर, आगे मुझे ग्रिड लाइंस चाहिए, ये भी आ गई सामने। नेविगेशन पेन चाहिए मुझे, ये आ गया, इसको बंद कर दे, गायब हो जाएगा ये व्यू में होगा। जूम, ये भी व्यू से रिलेटेड है सारा। विंडो आपकी मोर देन वन है, वो उसको अरेंज करके आपको दिखाएगा एक ही व्यू में, पैनल में उसको बताएगा।
इसी तरह डेवलपर कोई चीज़ डेवलप करनी है मैंने इसमें, वो ये चीज़ आ जाएगी। हेल्प से रिलेटेड हेल्प की चीज़ें होंगी इसमें। अब मुझे बताएं, ये बेसिक मेन्यूज़ की सेंस आपको क्लियर हुई कि क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हमने किस स्टेप पे चलना है? लेआउट हो गया। हम होम के टैब से स्टार्ट करते हैं। होम के टैब में होता क्या है? अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग की। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया अब वो छोटा लग रहा होगा आपको, मैं इसको जूम करती हूँ। मैंने इसको बड़ा नहीं करना, मैंने इसको जूम करना है। मैंने इसका व्यू बड़ा कर दिया, ठीक है। उसको मैंने वो बड़ा नहीं किया, टेक्स्ट वगैरह। मैंने आपको इस पर अप्लाई करके दिखाना है। ये आपका टेक्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। इसको हम इस पर अगर हमने कोई काम करना है, इसको हमने चेंज करना है, तो हम फ़ॉन्ट को मैनेज करेंगे। ये फ़ॉन्ट है, कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये कर्सर, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ये क्या शो करता है? स्टार्टिंग पोजीशन, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग पोजीशन। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको डिलीट करें, अब सम टाइम बाद लोग क्या करते हैं, एरो की से आगे जाएंगे, फिर इसको बैक स्पेस करेंगे ऐसे, ठीक है। ये प्रॉपर वे नहीं है। आपको अगर कहा जा रहा है ना, यहाँ पे आए हम, ये एफ के पास, इसको डिलीट करें, आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है, वो राइट साइड से डिलीट करेगा। आप अगर बैक स्पेस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से डिलीट करेगा। डिलीट का ऑप्शन राइट से करता है और बैक स्पेस का ऑप्शन लेफ्ट से डिलीट करता है। दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, बट आपको आसानी के लिए ऑप्शन दी हुई है, ये एक्टिवेशन इस तरह की हुई है। अब सेकंड थिंग हमारे पास क्या आती है? सिलेक्शन की। माउस नहीं चल रहा भाई, माउस से सिलेक्शन नहीं हो रही। आपने क्या करना है? अब आपने ये ध्यान से चीज़ें सुननी है। आपके उस पर एरो कीज़ होती है ना, आप राइट, लेफ्ट एंड डाउन, और आपकी मॉडिफायर कीज़ होती है। मैंने आपको जो स्टार्ट पे बताई थी, शिफ्ट। आपने शिफ्ट पे हाथ रखना है और एरो की प्रेस करनी है, फॉरवर्ड वाली। ये सिलेक्शन फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ ऑफ सेलेक्ट करें। अब बाद लोगों के माउस पे कमांड नहीं होती, वो ऑफ सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगा देते हैं माउस से। आपने ये करना है, शिफ्ट की फॉरवर्ड, बस छोड़ दें। बैक से करना है, चले हम बैक से कर लेते हैं, फंडामेंटल्स को कर लेते हैं इस तरीके से। अब मोर देन वन लाइन्स है तो अप एंड डाउन हम चले जाएंगे। तो ये अब मैं आपको साथ साथ कीज़ भी बताऊंगी। आपको भूल गई, कोई इशू नहीं है, कीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ आप किसी भी चीज़ पे जाएंगे ना, उसकी कीज़ आ जाती हैं। देखिए, कंट्रोल वी। अब हम ज़रा फ़ोन के साथ खेलते हैं, ज़रा इसके फ़ोन के ग्रुप पे हम काम करेंगे आज। आपने इसकी सिलेक्शन की, सिलेक्टेड। एक बात याद रखनी है आपने कि कोई भी काम विदाउट सिलेक्शन कंप्यूटर में नहीं होता। कोई ऑप्शन विदाउट सिलेक्शन अप्लाई नहीं होगी आपकी। आपने इसको बोल्ड कर दिया, बी कंट्रोल 20 का है वो शॉर्टकट लिखा हुआ भी है। बोल्ड मीन्स मोटा हो जाएगा। ये इसी तरह अंडरलाइन है, अटैलिक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इसको हटाना है, आप इसको हटा सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, इसको मैंने किया शिफ्ट। आप एंड की से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड पे जाने के लिए। एंड और होम की फंक्शनैलिटी भी यही है, आप देख सकते हैं। ये कर्सर सेंटर में मैं एंड करूँगी, लास्ट पे चला जाएगा। होम करूँगी, स्टार्ट पे आ जाएगा। मैंने इसको किया शिफ्ट एंड, कंट्रोल सी, एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। ये मैंने पेस्ट कर दिया, कुछ समझाना है आपको मैंने। हमने इसकी सिलेक्शन की, ठीक है। इसका स्टाइल लिया मैंने, मुझे ये स्टाइल पसंद आ गया, अच्छा ठीक है, ये हो गया, मैंने स्टाइल कर लिया। मैंने इसको हाईलाइट करना है, मैंने इसको थोड़ा सा ये वाला ही हाईलाइटर ले लिया। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ इस पर भी चाहिए। अब मैं क्या इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँ, फिर मैं दोबारा से वहाँ जाऊँ? मैंने इस पर पता नहीं कितनी मेहनत की हुई है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज़ बड़ा कर देती हूँ। अब मुझे क्विक सर्विस चाहिए, मुझे ये दोनों एज इट इज़ सेम चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इस पर 1 2 3 4 5 स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए हैं। अब मैं एक बोल्ड भी कर देती हूँ ये। अब मुझे ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा करूँगी क्या मैं। फॉर्मेट पेंटर, पेंटर क्या करता है,
ब्रश से पेंट करता है ना, आपके घर वगैरह को सारा साफ़ सुथरा कर देता है, दोबारा से पेंट करता है, सेम वही चीज़ करेगा, ठीक है, जो पहले हुई भी होगी। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने देखिए इसका आइकन आप देख रहे होंगे, कर्सर चेंज हो गया है। मैंने इसको ये कर दिया, अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने इसको क्या ऑर्डर किया, मैंने किया आप इसको जो इसको किया हुआ वो इसको कर दो। अब मैंने फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, मैंने इसी को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया और मैंने इसको जस्ट यहाँ तक किया। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ कंप्यूटर किया। अब बताइए ये चीज़ क्लियर होगी? ये कहाँ यूज़ होगी आप मुझे बताएं, मुझे समझ आ जाए कि हाँ भी आपको क्लियर हो गया। जहाँ पे हेडिंग्स वगैरह बार बार देनी पड़ती है ना। बिल्कुल, आपको बार बार उसकी स्पेसिफिकेशंस याद नहीं रखनी पड़ेंगी। और कोई कुछ बताना चाहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा ना एक चीज़ को। अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ भाई ये सारा आपने सही नहीं लिखा हुआ, इसको मैं ज़रा हटा देती हूँ। हटाते कैसे? आपने सेलेक्ट किया, ये आ रहा है, ये क्या है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, नॉट टेक्स्ट, ओनली फॉर्मेटिंग। क्लिक एंड पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। आपको हाईलाइट ये सिर्फ हटाना पड़ेगा खुद से, ये हाईलाइट नहीं हटता। अच्छा, अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपने सेंटेंस गलत टाइप किया हुआ, मुझे सारे फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए था। आप अब क्या बैठ के एक एक को डिलीट करेंगे? अच्छा, सी को मैंने डिलीट किया, फिर मैंने किया, फिर ओ को मैंने किया, फिर मैंने एफ को किया। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट में 1000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो अब आप इस तरह करते रहेंगे? नहीं, ये चीज़ गलत है। हम कैसे करेंगे? मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, एक मैं करूँगी पहले ताकि आपको समझ आ जाए। सेलेक्ट किया, चेंज केस। व्हाट इज़ केस? केस का मतलब होता है लोअर केस, अपर केस मीन्स के स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। केस हम हमारे कंप्यूटर में उसके लिए यूज़ होता है, लेटर्स के लिए। खोला इसको, सेंटेंस केस, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये ऑलरेडी था, ओके है, ठीक है। लोअर केस सारे स्मॉल में हो गए, देखिए टी भी हमारा स्मॉल में हो गया। सारे अपर में चाहिए मुझे, सारे अपर केस में हो गया आपके। अब मुझे ईच लेटर कैपिटल चाहिए था, जो मैंने आपसे डिमांड की थी, लाइक दिस। ये अब आपका ईच लेटर कैपिटल हो गया। अब ये मुझे चाहिए टोगल केस में, फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी कैपिटल। ये देखिए, ये फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल हो गया। ये सेंटेंस केस के उसमें लिया है इसने, ठीक है, हमारा सेंटेंस टाइप का लिखा। अब मुझे ये चीज़, इसको भी हम उठा सकते हैं इसी से, फॉर्मेट पेंटर से। यहाँ से उठाया, सारा सिलेक्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों? मैं इसे सिलेक्शन सही नहीं हुई, एक सेकंड, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कोई बता सकता है? देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं की हुई। ये किसके लिए होता है? फॉर्मेट करने के लिए होता है, जस्ट फॉर फॉर्मेट। ये मैंने इसकी वो चेंज की हैं, आपकी स्पेसिफिकेशंस आप कह सकते हैं फ़ॉन्ट की चेंज की हैं। आप क्या करेंगे? आपने सारा सिलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको करना है इस लेटर कैपिटल, या आपकी मर्ज़ी है लोअर केस में कर, या इसकी मर्ज़ी सेंटेंस केस। फॉर्मेट का मतलब होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में ओरिजिनल चीज़ चेंज होके अपनी ओरिजिनल से हट जाए, लाइक दिस। ये ओरिजिनल नहीं लग रही है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, ये ब्लैक नहीं है, ये फॉर्मेट कर देगा वो। अब मैं इसको उठाती हूँ यहाँ से, इसने कर दिया। क्यों? जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी, ये मैंने इसका केस ही चेंज कर दिया है, मैंने उसकी जो है ना विजुअलाइजेशन चेंज कर दी है, वो इस तरह शो नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जो आप डिफरेंस बता रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मतलब, क्यों कि उसने क्यों नहीं किया था उस वक्त। अब आप देखिए, फॉर्मेट में ना, फॉर्मेट में ये चीज़ें आती हैं। फॉर्मेट में उसका कलर आता है, उसका हाईलाइटर आता है, ठीक है, और उसकी अपीयरेंस आती है। आप अपीयरेंस को देखें, हमने उसकी अपीयरेंस चेंज नहीं किया, हमने उसको स्मॉल और कैपिटल किया है। अपीयरेंस चेंज करना और चीज़ होती है। अब जैसे अब ये है ना, मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट आपका, अब मैंने इसका कलर रेड कर दिया। अब मुझे बताएं, इसको मैं अगर इस पर अप्लाई करूँ ये होगा? अब मुझे नहीं पता, हम देख लेते हैं। ये हो गया, क्यों हुआ है? आपने अपीयरेंस चेंज किया, ओरिजिनल ब्लैक कलर था और क्या था,
उसके ऊपर कोई हमने वो फॉर्मेटिंग का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। हम घर पे कैसे फिर रहे होते हैं, बिल्कुल रफ। कहीं जाना होता है हम क्या करते हैं, उसी कपड़ों में चले जाते हैं। हम चेंज करते हैं, हम अपने आप को ऐसे करते हैं हमारी लुक सही लगे। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है, मैंने इसकी लुक चेंज करनी है। एक्चुअली फॉर्मेटिंग इन वर्ड आपको क्या कहलाएगी, लुक चेंज करना, उसको ओरिजिनल से हटा देना। अब मैंने इसको कोई ओरिजिनल से नहीं हटाया, ये केस चेंज किया है। कोई इसमें वो यानी कि उसकी लुक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके छोटे बड़े होने पे फ़र्क पड़ रहा है बस। बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, उसकी अपीयरेंस एज इट इज़ ही है, ब्लैक ही है, फ़ॉन्ट भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन इसमें वो फ़ॉन्ट चेंज हो गया, साइज़ चेंज है, सब कुछ चेंज है आपका। इसी तरह हाईलाइटर आपने लेना है, आपने मैंने देखिए हाईलाइटर आ गया साथ, किसको सिलेक्ट करना है, इसको हम कर लेते हैं। अभी तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया, अब हमने इसको क्या करना है, मुझे चाहिए यही, मैंने लेना ही ब्लू है, आप इस अंधेरे को ख़त्म कर दें, ये वाइट कर दें इसको, फ़ॉन्ट कलर को। इसके अलावा मैंने इसको क्रॉस करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, स्ट्राइक थ्रू, यानी कि ये कब यूज़ होता है, जब हम किसी डॉक्यूमेंट का रिव्यू करते हैं, हमें उसमें से कोई चीज़ निकालनी होती है, हम इस तरह क्रॉस करके भेज देते हैं, हाँ भी ये भी हमें चाहिए, इसको हटा दें। ठीक है, एक आखिरी चीज़, फिर मैं आपको ये थोड़ा सा काम दूँगी इसका, उसके बाद फिर हम चलते हैं। एक आखिरी चीज़ मैंने आपको बतानी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है x2, स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा है x2, मुझे बड़ा करना चाहिए। ठीक है, टैब प्रेस कर दिया। अब सम टाइम, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए मिसाल दे रही हूँ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। हम इसको टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा x की पावर 2, x की पावर 3 लाइक दिस। हम इसको कैसे करेंगे, इसमें लिखना है, मैंने फार्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे। आपने इसको लिखा, इस 2 को सिलेक्ट किया, हमने इसको करना है सुपर स्क्रिप्ट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। ये आपका बटन है इसका, ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। इसको मैंने करना है सबस्क्रिप्ट। ये आप इसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऑफ को यहाँ कर दिया, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको ऊपर कर दिया। ये आपके बहुत काम आता है। सम टाइम हमें कोई रेफरेंस देना होता है, हमें कोई साइन देना होता है, हम इसको ऊपर उठा देते हैं, सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। आज ये मैंने चीज़ें आपको बताई, ये तो आप कर भी सकते हैं। टेक्स्ट कलर, ये फॉर्मेट, ये इससे साइज़ बड़ा और छोटा आपका होता है। सेम वही चीज़ है जो आप यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम करते हैं ना, ये हम इसके यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस के लिए ये, ठीक है। वो ये आपको देख रहे होंगे, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है आपका। इसके अलावा आखिरी चीज़ क्या है जी, ये बॉडी, सॉरी बॉडी कह रही हूँ, ये फ़ॉन्ट का फेस, कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ था, ये फ़ॉन्ट का फेस है आपका, ये देखें। अच्छा, फ़ॉन्ट फेस क्या होता है, इसको फ़ॉन्ट फेस क्यों बोलते हैं, उसका फेस चेंज हो जाता है। ठीक है, फ़ॉन्ट का फेस चेंज हो जाता है, उसकी लुक चेंज हो जाती है। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया। ये आज मैंने ज़रा थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन इसलिए इसका दिया है क्योंकि इसके मेन्यूज़ मैंने आज समझाने थे। आगे हमारा इंशाल्लाह वर्ड के बाद स्पीड अप हो जाएगा सारा, वही मेन्यूज़ हैं, वही सारा कुछ है। एक दफ़ा फेमिलियर हो जाए इससे, इंशाल्लाह आगे सेट हो जाएगा। अब मुझे बताएं, कुछ पूछना है तो।